हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ग्लांस एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम यूपी जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के लिए टॉप मोस्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। विशेष आर्थिक क्षेत्र या स्पेशल इकोनॉमिक जोन के विषय में सत्य कथन है। इस क्षेत्र को आयात व निर्यात शुल्क में छूट तो प्रदान की जाती है, परंतु उत्पाद शुल्क पर कोई रियायत नहीं दी जाती है। इन क्षेत्रों को देश में स्थित विदेशी क्षेत्र की संज्ञा प्रदान की जाती है। इसका आंसर है बी, केवल 2 सही है। विशेष आर्थिक जोन में आयात व निर्यात शुल्क में छूट तो प्रदान की ही जाती है, साथ में उत्पाद शुल्क पर भी छूट दी जाती है। अगला क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के विषय में सत्य है। इसे 1 जून 2000 को लागू किया गया। इसके अंतर्गत अधिनियम के उल्लंघनकर्ताओं के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। इसका आंसर है ए, केवल 1 सही है। इसमें मौद्रिक दंड का प्रावधान किया गया है। और यह 27 वर्ष पुराने फेरा का स्थान ले लिया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रुपया आंशिक परिवर्तनीय है। चालू खाते पर, पूंजी खाते पर, विदेशी मुद्रा भंडार पर, भुगतान शेष पर। इसका आंसर है ए, चालू खाते पर। मुद्रा की परिवर्तनीयता से आशय है निर्यात व अन्य माध्यमों से अर्जित विदेशी मुद्रा को सरकारी या बाजार दर पर स्वदेशी मुद्रा में बदल लेना। भारतीय रुपया चालू खाते पर आंशिक परिवर्तनीय है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को IMF भी कहते हैं। इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत 27 दिसंबर 1945 को की गई थी। इसका ऑप्शन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास करना, विनिमय दरों में स्थायित्व लाना, मौद्रिक सहयोग की स्थापना करना। 40 का आंसर है सी, 1, 2, 3 तीनों ही कथन सत्य हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक साइड संगठन दिया हुआ है, दूसरे साइड मुख्यालय। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। एशियाई व्यापार संगठन का मुख्यालय मनीला में है, जो फिलीपींस की राजधानी है। हिम्मत क्षेत्र का मुख्यालय जो है पोर्ट लुई में है। मर्कोसुर का मुख्यालय मोंटेवीडियो में है। इसका आंसर है बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तारापोर समिति पूंजी खाते पर रुपए की परिवर्तनीयता से संबंधित है। अभिजीत सेन समिति खाद्य सुरक्षा या खाद्यान्न नीति से संबंधित है। GV रामाकृष्ण की समिति जो है विनिवेश से संबंधित है। इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। इसका अर्थ है ये सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सत्य कथन है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1996 को हुई। विश्व बैंक व IMF की भांति यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है। इसका आंसर है डी, न तो 1 न ही 2। विश्व व्यापार संगठन को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी WTO नहीं है, परंतु विश्व बैंक व IMF संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी हैं। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। प्रधानमंत्री किसान योजना
फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। जन धन योजना अगस्त 2014 में शुरू की गई थी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। उज्ज्वल योजना 1 मई 2016 को शुरुआत की गई थी इसकी। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सत्य कथन कौन सा है? अंत्योदय अन्न योजना में बीपीएल में से अत्यंत गरीब परिवारों को शामिल करके अत्यधिक सब्सिडी प्राप्त दर से अन्न प्रदान किया जाता है। लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस के अंतर्गत देश की 60% गरीब जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसका आंसर है ए, केवल एक सही है। टीपीडीएस के अंतर्गत देश की 75% ग्रामीण आबादी व 50% शहरी आबादी को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन, सुगम्य भारत अभियान के विषय में असत्य है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक व निजी संगठनों को दिव्यांगों के लिए सुगम अवसंरचना निर्माण हेतु उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निधियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इस अभियान के हिस्से के रूप में ऑनलाइन लाइब्रेरी सुगम्य पुस्तकालय बनाने का प्रावधान था। इसका आंसर है डी, न तो 1 और न ही 2। इसका मतलब है दोनों कथन सत्य हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत विश्व का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। भारत का टेलीफोन घनत्व 90.45% है। भारत तैयार इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इसका आंसर है सी, केवल 2 सत्य है। भारत अमेरिका व चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। भारत तैयार इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। चीन व अमेरिका पहले व दूसरे स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक द्वारा दृष्टिबाधितों को नोटों की पहचान में सक्षम बनाने हेतु किस ऐप का शुभारंभ किया गया है? मणि, सुगम्य, सक्षम, लक्ष्मी। इसका आंसर है ए, मणि। अगला क्वेश्चन, मणि का फुल फॉर्म है मोबाइल नोट। मनी ऐप का फुल फॉर्म है मोबाइल नोट आई डिफेंटर। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ट्विस्ट का संबंध है खुले बाजार की परिचालन प्रक्रिया से। सरकारी बैंकों द्वारा बंधक रखी गई परिसंपत्तियों की बिक्री से, केंद्रीय बैंक द्वारा अपनी किसी योजना का लक्ष्य बदलने से, सरकार द्वारा बैंकों को पुनर्वित्तीयन से। इसका आंसर है ए, खुले बाजार की परिचालन प्रक्रिया से। अगला क्वेश्चन, सही कथन कौन सा है? भारत के कुल पशुधन में सर्वाधिक संख्या भैंसों की है। उत्तर प्रदेश में भैंसों की संख्या पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। राजस्थान गायों की संख्या में पूरे भारत में पहले स्थान पर है। पूरे देश में सर्वाधिक बकरियां तेलंगाना में हैं। इसका आंसर है केवल 2। इसका आंसर सिर्फ 2 सही है और सभी गलत हैं। 20वीं पशुधन रिपोर्ट के अनुसार भारत में पशुधन में सर्वाधिक संख्या मवेशियों की है। सर्वाधिक गाय पश्चिम बंगाल में है। बकरियों के मामले में सबसे ज़्यादा या शीर्ष स्थान पर राजस्थान है। अगला क्वेश्चन, खनन क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को प्रभावित करने वाली बीमारी निमोकोनियोसिस से निपटने हेतु किस राज्य ने एक फंड बनाने की घोषणा की है? झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात। इसका आंसर है सी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया डिजिटल कार्यक्रम वी थिंक डिजिटल का उद्देश्य है इंटरनेट पर लैंगिक असमानता को कम करना,
ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट का प्रसार करना, स्कूलों में इंटरनेट की उपलब्धता, सभी सरकारी विभागों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना। इसका आंसर है ए, इंटरनेट पर लैंगिक असमानता को कम करना। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया संतुष्ट पोर्टल संबंधित है श्रमिकों की शिकायतों के निवारण से, विकेंद्रीकृत नियोजन से, सभी श्रमिकों के पंजीकरण से, सड़क सुरक्षा से संबंधित है। इसका आंसर है ए, श्रमिकों की शिकायतों की निवारण से संतुष्ट पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जाने की अधिसूचना जारी की गई? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इसका आंसर है डी, त्रिपुरा। अगले स्लाइड पे चलते हैं। सांस अभियान निम्न में से किस मंत्रालय से संबंधित है? खेल कूद एवं युवा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका आंसर है सी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। देश में निमोनिया से होने वाली बाल मृत्यु दर को कम करने से संबंधित अभियान सांस चलाया गया था। इसका फुल फॉर्म है सांस का सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से यह संबंधित है। इसकी शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने कवच नामक शुभंकर जारी किया? एनटीपीसी, गेल, भेल, नाल्को। इसका आंसर है ए, एनटीपीसी। देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने इस संगठन का शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर विश्व का पहला बंदरगाह सीएनजी टर्मिनल बनाने की स्वीकृति दी गई? मुंबई, चेन्नई, भावनगर, विशाखापट्टनम। इसका आंसर है सी, भावनगर। भावनगर कहाँ स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन, और यहाँ यह विश्व का पहला ऐसा बंदरगाह है जो सीएनजी टर्मिनल बनाएगा। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। इसका आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए 25 अक्टूबर 2019 को यह योजना लाई गई। किसी बालिका के जन्म पर उसके परिवार को 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, टी.एन. शेषन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये तमिलनाडु बैच के आईएएस अधिकारी थे। ये 1995 से 98 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इन्हें रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था। इसका आंसर है बी, टी.एन. शेषन 1990 से 1996 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये तमिलनाडु के आईएएस अधिकारी भी थे। अगला क्वेश्चन, उम्मीद पहल भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? श्रम एवं रोजगार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, समाज कल्याण, मानव संसाधन विकास। इसका आंसर है बी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इसमें नवजात बच्चों को आनुवांशिक रोगों से बचाने के लिए यह शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबडे को इस पद पर कौन सा क्रम है? 45वां, 46वां, 47वां, 48वां। इसका आंसर है
सी 47वां जस्टिस S.A. बोबड़े देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्होंने रंजन गोगोई का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट जीरो अभियान की शुरुआत की गई फ्लिपकार्ट द्वारा, अमेजन द्वारा, फेसबुक द्वारा, यूट्यूब द्वारा। इसका आंसर है बी, अमेजन द्वारा। अगला क्वेश्चन, युद्धाभ्यास समुद्र शक्ति का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, जापान सागर में, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, बंगाल की खाड़ी में। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं का संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास है। अगला क्वेश्चन, पुस्तक तवायफनामा निम्न में से किसकी रचना है? सलमान रश्दी, तस्लीमा नसरीन, सबा दीवान, राणा सफवी। इसका आंसर है सी, सबा दीवान की। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना अनुसार भारत के 4 सबसे कम साक्षरता वाले राज्यों का सही क्रम है। सही आरोही क्रम क्या है? इसका आंसर है डी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर। बिहार की प्रतिशत साक्षरता है 51.5 और राजस्थान की है 52.1 और झारखंड की है 55.4 और जम्मू कश्मीर की है 56.4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना अनुसार भारत में पुरुष और स्त्री साक्षरता में कितना अंतर रहा है? 16.3, 14.8, 17.5, 18.2। इसका आंसर है ए, 16.3। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता है 73.0%। पुरुष साक्षरता 80.9%। महिला साक्षरता है 64.6%। अगला क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।